तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे स्टैटिक जीके वन लाइनर के रूप में हम क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल नाम है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जी थे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जी थे। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। फिर आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक चला था गृह युद्ध। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शीद कुली खान ने। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 ईस्वी में अपनाई। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया? तो महायान संप्रदाय ने किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बंगलोर में स्थित है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो डब्ल्यू जोहेंसन ने किया था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है।
मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियस है। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है मेमोलॉजी में। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो मेंडल को है। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रासियम के कारण होता है। बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो प्राप्त जड़ें कहलाती हैं। फिर आगे देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य शब्द है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो स्थूलभद्र है। कौन है? स्थूलभद्र। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। बौद्धों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तो बैसाख पूर्णिमा था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया। मगध। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर आगे देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। केटू सबसे ऊंची चोटी है। भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से होता है? तो सेनोजोइक से होता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो टेथिस सागर से हुई है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? तो 28.8% पर क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सही है। हिमालय की अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। भारत की पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट कहा जाता है। भारत वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन बहस चली थी। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो हीगल को माना जाता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपात प्रबंध से संबंधित है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में जन्म लिया।
संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया किस पर ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे ध्यान दिया। फिर आगे देखते हैं, एक्स पेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं तो मैग्नेटिक डिवाइसें हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट कहलाती है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली के द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो बिट में की जाती है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन सी कैमी ने किया था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो सूचना में बदलना होता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है तो क्या है? डिस्क ड्राइव। किसका उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं? तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्राम किए गए हैं। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। फिर योजना आयोग को कब बनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में बनाया गया था। नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो 1952 ईस्वी में बनाई गई थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो 1976 ईस्वी में शामिल किए गए थे। कब? 1976 ईस्वी में। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस से हुआ था? तो नीति आयोग से हुआ था। लोकसभा का उम्मीदवार के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए अल्पतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी जी थे। कौन थे? WC बनर्जी जी थे। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समकक्ष पेश करेंगे? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।